अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। आगे और लड़ाई है। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं हो सकता। 10 जुलाई को दिल्ली के बुराड़ी में जो उत्साह दिखा, उससे कई गुना ज्यादा ताप देवभूमि उत्तराखंड के पवित्र पहाड़ों पर महसूस हुआ। विरोध की आग बेकाबू होती उसके पहले ही श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट के सर्वे सर्वा ने संपूर्ण सरेंडर कर दिया। कुछ लोगों को आपत्ति है कि ये केदारनाथ धाम नहीं होना चाहिए, केदारनाथ मंदिर नहीं होना चाहिए। यदि कि जिन श्रद्धालुओं को या पुरोहितों को या किसी समाज को हमारी इस नाम से आपत्ति है, ये वो आहत हुए हैं, तो हम जरूर इसके लिए नाम के लिए हमने अपनी कमेटी में बात कर ली है, हम नाम चेंज करने की प्रक्रिया शुरू कर। विवाद को अनावश्यक मान रहे कई लोगों को विश्वास है कि अब विरोध की आग ठंडी हो जाएगी। उत्तराखंड के श्री केदारनाथ धाम और दूसरी जगहों पर हो रहे विरोध को शांत करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही पहलकदमी शुरू कर चुके थे। हमारा जो ज्योतिर्लिंग है उसका स्थान एक ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता है। प्रतीकात्मक रूप से मंदिर क्योंकि अनेक स्थानों पर बने हैं, ऐसे स्थानों पर मंदिर बनते रहे, लेकिन मूल स्थान जो है ज्योतिर्लिंग हमारा उत्तराखंड के अंदर ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता। विवाद क्या है, इसकी जानकारी अब सबको है। 10 जुलाई को दिल्ली के बुराड़ी में श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट ने मंदिर का भूमि पूजन समारोह आयोजित किया था। ये दावा किया जा रहा है कि आयोजकों ने भक्तों को बताया था कि जो श्रद्धालु किन्हीं कारणों से उत्तराखंड के ब्रह्मांड प्रसिद्ध श्री केदारनाथ धाम नहीं जा पाते हैं, वो यहाँ दर्शन कर सकेंगे। भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी भी मौजूद थे। इसका सबसे मुखर विरोध ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने किया। आप भगवान शिव का मंदिर कहीं भी बनाएं, उसमें किसी को आपत्ति नहीं है, विधि विधान से बनाएं, प्रतिष्ठा करें, पूजा करें, अर्चना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। लेकिन जो मंदिर जहां है उस मंदिर की प्रतिकृति बना करके और ये कहना कि वहां जो नहीं जा सकते वो यहीं आकर के पूजा कर लें और उसको फल मिल जाएगा, और जैसा मंदिर वहां पर बना है वैसा ही हूबहू बना करके कहीं पर खड़ा कर देना, ये उचित नहीं है। लेकिन केदारनाथ या केदारेश्वर के नाम से अगर आप कोई मंदिर बनाते हैं और कहते हैं कि जो केदारेश्वर हिमालय वाले में नहीं जा सकेगा वो यहीं आ जाए, इस तरह की जो बात है वो बिल्कुल अनुचित है। इस बयान के बाद सवाल सिर्फ दिल्ली ट्रस्ट के खिलाफ नहीं उठे। कई विद्वान बताने लगे कि भारत में सर्वप्रतिष्ठित और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक श्री केदारनाथ धाम उत्तराखंड में है, लेकिन दूसरे स्थानों पर भी इसी नाम से सुप्रसिद्ध मंदिर मौजूद हैं। असम के गुवाहाटी में प्रसिद्ध केदारेश्वर मंदिर है, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में भी है, गुजरात के बनासकांठा में केदारनाथ महादेव मंदिर है, यूपी के इटावा में भी केदारेश्वर महादेव मंदिर बन रहा है। विद्वत जनों का कहना है कि कामाख्या धाम में केदारेश्वर मंदिर बहुत प्राचीन है। 12 ज्योतिर्लिंग स्वरूप की स्थापना हरिद्वार, ऋषिकेश, चारधाम यात्रा मार्ग में अनेक स्थानों पर और पूरे भारतवर्ष में समय समय पर होती रही है। इनके दर्शन भी विद्यमान हैं। कई विद्वानों ने कहा कि छिद्रान्वेषण और धार्मिक कार्यों में संपूर्ण इंद्रियों का दुरुपयोग कर कमी निकालना कुछ जीवात्माओं का स्वभाव बन जाता है। ऐसी टिप्पणियों को उनके स्वभाव के अनुरूप ही देखना चाहिए। कई विद्वानों ने आग्रह किया कि जिनके स्वभाव में गंभीरता न हो उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, लेकिन हर टिप्पणी इतनी शालीन नहीं रही। कुछ संतों ने सवालों की बौछार स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर कर दी। चाहे श्री राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त का विरोध करना हो कि रामालय न्यास के नाम पर राम जन्मभूमि के निर्णय आने के बाद 1-1 ग्राम जो सोना इकट्ठा हुआ, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को उस सोने का हिसाब देश को देना चाहिए।
एक जंग सोशल मीडिया पर भी छिड़ गई, जहां स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पुराने बयान शेयर किए जाने लगे। क्योंकि सौहार्दपूर्ण वातावरण बीजेपी के राज में तो बनने से रहा। इनकी पूरी राजनीति ही ध्रुवीकरण पर टिकी है। तो गोलबंदी जिसकी राजनीति हो वो कहे कि जब सामंजस्य हो जाएगा, जब सब अच्छा वातावरण बन जाएगा तब हम राम मंदिर बनाएंगे, तो इसका मतलब है कि न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी, न सामंजस्यपूर्ण वातावरण होगा और न राम मंदिर ये बनाएंगे। ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी कि हम इस बार जो जा रहे हैं अपने काम के आधार पर जा रहे हैं। धारा 370 की बात कर रहे हैं, समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं और राम मंदिर की बात कर रहे हैं, जबकि इन तीनों पर 5 वर्ष में इन्होंने कुछ भी कार्य नहीं किया। तो ये हाथी हैं, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं। तो बीजेपी के तमाम नेता उसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को देते हैं, बीजेपी को देते हैं। भाई ठीक है, किसी को कोई देना चाहता है, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन मिलेगा कैसे? आप ये बताइए कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, राम जन्मभूमि के लिए क्या किया, उन्होंने कौन से प्रयास किए? कोई गिना दीजिए। उन्होंने कोई प्रयास किया हो, अगर वो गिनाया जा सकता है तो हम भी विचार करेंगे। उलझती जा रही विवादों की गांठ को सुलझाने की सबसे सार्थक पहल निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज ने की। कि केदारनाथ धाम केवल केदारनाथ में ही है, उत्तराखंड में ही है, और उस केदारनाथ धाम का कोई विकल्प, उसका कोई प्रतिबिंब पूरी दुनिया में कहीं स्थापित नहीं हो सकता, उसकी स्थापना नहीं हो सकती है। वो ज्योतिर्लिंग है, स्वयंभू शिवलिंग है, और हिमालय खंड में, हिमालय की खंड में, हिमालय की श्रृंखला में, हिमालय की भूमि में, हिमालय के चरम स्थान पर केदारनाथ धाम की स्थापना है, और वह स्वयंभू है, उनकी स्थापना नहीं है। मैं यह बात कहना चाहूंगा, वो तो स्वयंभू शिवलिंग है और वो हम सबों के आराध्य हैं, मेरे आराध्य हैं। इसलिए आप किसी भी व्यक्ति के बातों में ना आए और किसी भी व्यक्ति के बातों में आकर के अपने सरकार को आप खराब और बदनाम करने का प्रयास न करें। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज भी 10 जुलाई को दिल्ली में हुए कार्यक्रम में थे। उनके समझाने के बाद विरोध के सुर ठंडे पड़ने लगे हैं। जो लोग अब भी विवाद को तूल दे रहे हैं, उन्हें कई लोग राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। वही विद्वान वायु पुराण के श्लोक की याद दिला रहे हैं। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना कुंडे कुंडे नवम पयः जातौ जातौ नवाचारा नवावाणी मुखे मुखे। अर्थात जितने मनुष्य हैं उतने विचार हैं। एक ही गांव के अंदर अलग अलग कुएं के पानी का स्वाद अलग अलग होता है। एक ही संस्कार के लिए अलग अलग जातियों में अलग अलग रिवाज होता है और एक ही घटना का बयान हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से करता है। इसमें आश्चर्य की जरूरत नहीं है।